भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में राज्य सरकार का वर्ष 2022-23 का बजट पेश। पहली बार चाइल्ड बजट हुआ प्रस्तुत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने बजट को निराशाजनक बताया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों की ताज़ा और प्रमाणिक जानकारी प्रसारित करेगा और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभागों के अलावा कई जिलों में बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कल विधानसभा में वर्ष 2022-23 के प्रस्तुत बजट में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया, जिसमें 17 विभागों की 220 योजनाओं को शामिल किया गया है। 2,79,237 करोड़ के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बजट में चाइल्ड बजट के लिए कुल मिलाकर 57,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राज्य के बजट में इस बार कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है और ना ही कर की दरें बढ़ाई गई हैं। सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। राजधानी भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू किया जाएगा। वहीं उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में निजी और सार्वजनिक भागीदारी से चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। मेधावी छात्रों के लिए प्रखर योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश में 22 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,930 करोड़ रुपए का और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 26,941 करोड़ और अनुसूचित जाति के लिए 19,020 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। कल वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट को सत्ता पक्ष ने सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी बताया। वहीं विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का बजट बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान दर 19.74% है, जो देश में सर्वाधिक है। प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 11,69,004 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा प्रदेश 19.7% की विकास दर हासिल करने में सफल रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि शिवराज सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सिर्फ झूठ और गुमराह का पुलिंदा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश की सभी शासकीय कैंटीन का संचालन स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रदेश में 127 दीदी कैफ़े का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में निर्मित दीदी कैफ़े का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने दीदी कैफ़े का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह आनंद और गौरव का क्षण है कि हमारी बहनें स्वयं आत्मनिर्भर बनने के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दे रही हैं। स्वयं सहायता समूह की बहनों की सफलता में मध्य प्रदेश की भी उन्नति और प्रगति निहित है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। सरकार सदैव हर संभव मदद के लिए तैयार है। पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा धार जिला मुख्यालय पर कल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। पत्रकारों की रचनात्मक, सकारात्मक और विकासपरक पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कार्यशाला में धार सांसद छतर सिंह दरबार, धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, एसपी आदित्य प्रताप सिंह, पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने सहभागिता की। संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा है कि भारतीय संस्कृति हमेशा से कला, साहित्य और संगीत से पहचानी जाती है। आदिकाल से यह अद्भुत संगम रहा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मंत्री सुश्री ठाकुर सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।
मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा कि हमारे देश के महान कलाकारों ने भारतीय संस्कृति को सजीव रखा है। भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर और नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज ऐसी ही महान हस्तियां थीं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समूचे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति की धरोहर को विश्व के पटल पर स्थापित किया। सभी को उनके आदर्श और मूल्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग और दूरदर्शन समाचार आज 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव परिणामों की ताज़ा और प्रमाणिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। देश का सबसे बड़ा और व्यापक रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी चुनाव परिणामों पर आज विशेष बुलेटिन और परिचर्चा कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड और अन्य चैनलों से प्रसारित होंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश की मंडियों को अत्याधुनिक सर्व सुविधायुक्त बनाया जाए। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की 138वीं बैठक में उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडियों के आधुनिक होने पर कृषकों को मंडियों में असुविधा नहीं होगी। उन्होंने आधुनिक बनाने के लिए समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मंत्री श्री पटेल ने मंडी समिति हरदा को आदर्श मंडी के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्री श्री पटेल ने वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट, जिसमें आय शीर्ष में राशि 241.70 करोड़ की सकल प्राप्ति एवं व्यय शीर्ष में राशि रुपये 241.50 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया। उन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत मध्य प्रदेश की मंडियों को जोड़कर कृषि अधोसंरचना के निर्माण को सुदृढ़ किए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में सोमवार से रात्रिकालीन शाकाहारी वन्य प्राणी सफारी पर्यटकों के लिए पुनः शुरू कर दी गई है। वन विहार संचालक श्री HC गुप्ता ने बताया कि पहली सफारी समय शाम 7 बजे से 8 बजे और दूसरी सफारी रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक निर्धारित रहेगा। पर्यटक अपनी बुकिंग MP ऑनलाइन से सभी दिन अपराह्न 4 बजे तक करा सकेंगे। इसके अलावा वन विहार के प्रवेश क्रमांक 2 पर सीधे बुकिंग भी करवाई जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी जनता के प्रति है, अतः सदन में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार और आचरण लोकतांत्रिक गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। सदन में अपने व्यवहार और कार्यप्रणाली से ही विधायकगण जनसामान्य में विधायिका की कार्यप्रणाली के संबंध में श्रेष्ठ भाव और छवि विकसित कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को सही स्वरूप में यह लोकतांत्रिक परंपराएं और मूल्य सौंपने की दृष्टि से हम सब पर यह दायित्व है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा आयोजित संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा स्थित मानसरोवर सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने की। विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम, विधि विधायी कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, विधायक तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री सीता शरण शर्मा सहित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 2 सेंटीमीटर बारिश नीमच में दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभागों के अलावा सीहोर, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, धार, देवास, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल भोपाल पहुंचे। वे मध्य प्रदेश विधानसभा में संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए।
कृषि विज्ञान केंद्र आगरमालवा में आयोजित किसान प्रशिक्षण में किसानों को नरवाई से फसलों को होने वाले लाभों और नरवाई जलाने से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया गया। महिला दिवस के मौके पर मुरैना में स्कूली छात्राओं ने यातायात के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने अमरपाटन में चल रही विधायक ट्रॉफी के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया और टीकमगढ़ जिले की तहसील बलदेवगढ़ में पदस्थ पटवारी को कल लोकायुक्त ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में राज्य सरकार का वर्ष 2022-23 का बजट पेश। पहली बार चाइल्ड बजट हुआ प्रस्तुत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने बजट को निराशाजनक बताया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों की ताज़ा और प्रमाणिक जानकारी प्रसारित करेगा और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभागों के अलावा कई जिलों में बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।